जब से बजट अनाउंस हुआ है हर कोई इंटरनेट पर बातें कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लोग बात करें कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल हो चुका है। अच्छा, सच में लीगल हो चुका है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, किसने बताया आपको लीगल हो गया? मुझे भी बताना। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि लीगल हो गया। ओहो, उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट 30% टैक्स देना है क्रिप्टो करेंसी पे। आप लोग बोल रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं 30% टैक्स देना है। सच में देना है क्या? आपको 30% टैक्स देना होगा? अच्छा, कब से देना होगा? बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, हो सकता है आ रहे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, टैक्सेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बात करी थी, उसका आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। उसमें हमने बात करी थी कि क्रिप्टो करेंसी पे किस तरीके से आपको टैक्स भरना पड़ता है। एंड अभी हम बात करने वाले हैं जो अब बजट में चीज़ अनाउंस हो चुकी है कि भैया क्रिप्टो करेंसी नहीं है। करेंसी, निर्मला सीतारमण जी ने क्लियरली बोला कि करेंसी सिर्फ वही है जो इंडिया के अंदर आरबीआई इशू कर रहा है। आरबीआई जब अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा, इसके ऊपर क्लैरिटी दे दी कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने वाला है, तो श्योर हो गया। वही सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी लाएगी और जो क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर लोग ट्रेड करते हैं वो जाएगा एसेट क्लास के अंदर। अब ये फर्क कैसे, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। एंड दूसरी चीज जो लोग बात कर रहे हैं कि लीगल हो चुका है, द आंसर इज नो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल हो चुका है। हाँ, ये बात जरूर बोली जा रही है कि अगर आपसे टैक्स लिया जा रहा है और आप टैक्स भर रहे हो तो अब ये इलीगल भी नहीं है। इट इज नॉट इलीगल। बात थोड़ी समझने वाली है कि लीगल नहीं है बट इलीगल भी नहीं है। बीच में लोग डर रहे थे, बिटकॉइन मार्केट क्रैश हो गई थी, तो क्रिप्टो जब मार्केट क्रैश हुई तो लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बैन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट अब एक चीज समझ आ रही है लोगों को कि अगर टैक्स लिया जा रहा है तो अब इसे हम इलीगल नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे बातें समझते हैं। देखो होता क्या है, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हो और वहाँ पर आप जाके मान लेते हैं 20,000 रुपये जीत जाते हो, 1 लाख रुपए जीत जाते हो। अगर आपने वहाँ पे पैसा जीता है, 1 करोड़ भी जीत गए, तो रिगार्डलेस टू योर स्लैब, आप किस इनकम स्लैब में आते हो, आपको वहाँ पे 30% का टैक्स लगता है। तो अगर आपने 20,000 रुपये वहाँ से जीते हैं तो आपको 6,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये टैक्स लगाया गया ना, इसलिए लगाया गया क्योंकि इंडिया की 8% आबादी, इंडिया की 8% पॉपुलेशन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रही है और 70,000 करोड़ से ज्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसीज में लगाया जा चुका है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्मार्ट मूव प्ले कर रही है, अभी उसने लीगल नहीं बोला बट उसने टैक्स ला दिया कि उस 70,000 करोड़ की हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स। आप समझ लो, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स। अब समझाता हूं इसे भी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या हुआ। एक तो ये चीज क्लियर है कि लीगल नहीं है बट अब इलीगल भी नहीं है। आप यस इलीगल नहीं है तो आप चाहें तो आप पैसा लगा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर विश्वास है तो। एंड दूसरी चीज, अब टैक्सेशन को भी समझ लेते हैं। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि एक तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आप STT पे करते हो, विच इज नोन एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड अगर हम स्टॉक्स की बात करें जिसमें हमने STT पे किया था, तो लॉन्ग टर्म पे हमें सिर्फ 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है और शॉर्ट टर्म में 15% के हिसाब से। ये हो गई हमारी स्टॉक्स की बात। बट जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो अब यहां पर क्या होता है, पहली बात तो स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर कंसीडर कर लिया जाता है। 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म, 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म। बट अब अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो के अंदर क्या है कि लॉन्ग टर्म पहली बात तो 2 साल से पहले 2 साल के बाद ही कंसीडर किया जाएगा। 2 साल से पहले जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म पे पहले भी 30% के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जा रहा था और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना था। तो अगर आप 2 साल से पहले से इथेरियम या बिटकॉइन लेकर बैठे हुए थे तो आपको जितना भी गेन हुआ है उस पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना था और शॉर्ट टर्म में अगर आपको गेन हुआ तो 30% के हिसाब से। अब ये 30% के हिसाब से जो आपको टैक्स देना था, इट इज डेफिनेटली एज पर योर टैक्स स्लैब। बट एक चीज और थी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स के अंदर, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, फिर वो बिजनेस इनकम कंसीडर की जाएगी। अब बिजनेस इनकम क्या होती है, अगर मेरी इनकम हुई है बिजनेस से तो मैं इसके अंदर से एक्सपेंस को माइनस कर सकता हूं और जो मुझे नेट प्रॉफिट बचेगा मुझे उस पर टैक्स देना है। अब ये जो चीजें हम बोल रहे हैं ना, ये अभी वैलिड है इस फाइनेंशियल ईयर तक। अब ये जो बजट आता है ना, कभी भी बजट आता है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर से वैलिड होता है। तो अब ये जो भी बातें हैं, जो भी अभी हम 30% के हिसाब से समझेंगे कि क्या बात है, अभी तक आपको इस टैक्स स्लैब के हिसाब से अपनी जो भी टैक्सेस आपके बनते हैं वो आपको फाइल करने हैं। और एक
अप्रैल 1 अप्रैल से 2022 से आपको ये जो टैक्स स्लैब है ये चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, इसे समझते हैं। देखो अभी ना आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग डर रहे हैं ना कि मुझे 30% का टैक्स देना ही देना है, देना है भाई, देना है 1 अप्रैल 2022 से, मतलब 1 अप्रैल 2022 से आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, उसे समझाएंगे अभी। बट इससे पहले अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया मुझे किसी क्रिप्टो करेंसी में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है ना, तो मेरी बात को ध्यान से समझना, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पैसा आप एक बार अपनी जो भी आपकी क्रिप्टो है उसे एक बार बेच दो, और जो वो आपका पैसा है आप चाहें तो उसे वॉलेट में भी रख सकते हो, आपने बेच दिया उसे, आप चाहें तो उसे दोबारा से अपने अकाउंट में लेके दोबारा से उस क्रिप्टो को खरीद सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने क्या बोल दिया, जल्दी से मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करे थे। अब वो 100 के 200 हो गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1 लाख भी हो सकता है। तो आपके 100 के 200 हो गए, या 1 लाख के आपके 2 लाख हो गए। मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस 2 लाख रुपए को निकाल लो। आपने इसे बेच दिया, आपने कैश करा लिया, और मैंने आपको बोला कि अब चाहे आप दोबारा से खरीद लो। आप बोलोगे सर थोड़ा सा वो चार्जेस लग जाएंगे, एक्सचेंज के चार्जेस लग जाएंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएंगे कुछ थोड़े बहुत लग जाएंगे। बट आपको मैंने बोला कि आपने एक बार अकाउंट में, बैंक में पैसे ले लिए और दोबारा से खरीद लिया। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर आपने ये सेम चीज़, आपने ये सेम प्रोसेस 100 रुपये में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी और वो 200 हो गए, और उसके बाद आपने बेचा, बट ये सेम आपने बेचा 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद, तो आपको भाई साहब जो भी आपका पैसा बढ़ा है, 100 का 200 हुआ, मतलब आपको 100 रुपये का मुनाफा हुआ, इस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ तो आपको 30,000 टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज और सेस भी लगेगा, तो वो भी लगता है, ठीक है। मतलब मुझे 30% टैक्स नहीं देना पड़ता, मुझे 40 से भी ऊपर देना पड़ता है। तो एज पर माई टैक्स स्लैब, क्योंकि सरचार्ज बढ़ जाता है, सेस बढ़ जाता है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने ये प्रोसेस अभी मार्च में, या हो सकता है अभी फरवरी में आप ये वीडियो देख रहे हैं, फरवरी मार्च में ये काम कर लिया, तो आपको होगा क्या, ये अभी 30% की जो एप्लीकेशन है ना बजट की, ये 1 अप्रैल से वैलिड है। उससे पहले आप जो कर रहे हो वो आप अपना एज पर टैक्स स्लैब फाइल करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम मान लो 5 लाख से कम है, तो आप लीगली 0 टैक्स पे करने वाले हो, ठीक है। बट इट इज सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट। अब मैंने क्या बोला, इट इज सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट। भाई साहब ये ना बड़ी जो मार्केट है ना, जो ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, और जो बातें हो रही हैं, रेगुलेशन लाने की बातें हो रही हैं, सारी नई बातें हैं। तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट आ सकती है, तो यू कैन टॉक टू योर सीए अबाउट इट, तो वो आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो आप डेफिनेटली अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हो। बट जो बहुत छोटे मोटे प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जिनका 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सो दे नीड नॉट टू वरी दैट मच। वो अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हो, और 5 लाख से कम अगर आपका जो भी आपकी इनकम आ रही है, तो आपको लीगली यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। बट अगेन इट इज सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब बात करते हैं भैया 1 अप्रैल 2022 आ गई, अब क्या होगा। अब इस साल से क्या होगा, आपको जो भी आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आपने अगर 10,000 रुपये का यहाँ पे कोई क्रिप्टो खरीदा, और वो आपने पहले से खरीदा हुआ है, या अप्रैल की अगर हम बात करें, देखो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आज की डेट में हो रही हैं, आप कहोगे यार गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा। आपका पैन कार्ड ऑलरेडी गया हुआ है, आपकी केवाईसी हुई है, आपने अपना आधार कार्ड दिया हुआ था, सारी की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट फैच कर सकती है। तो आप छुपा नहीं सकते, और छुपाना बिल्कुल मत, क्योंकि अगर आप छुपाने की कोशिश करोगे या आप अपना टैक्स हिसाब से फाइल नहीं करोगे, तो 300% तक पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम समझ रहे हैं कि आपने 10,000 रुपए की कोई क्रिप्टो खरीदी और वो हो गई 30,000 रुपए की, तो अब क्या होगा, अब जो ये 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, इस 20,000 रुपए पे 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। 30% मतलब आप कहोगे जी 6,000 रुपए का मुझे टैक्स भरना पड़ेगा क्या ही? अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं ये पूछते हैं कि ये 6,000 रुपए मेरा वहीं के वहीं कट जाएगा क्या, ये कट के पैसा आएगा? नहीं, कट के पैसा नहीं आएगा, ये पैसा आपको पूरा आएगा, बट आपकी लायबिलिटी बन जाएगी कि आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स देना है। अब इंडिया के अंदर ना बहुत सारे लोग ITR फाइल नहीं करते, बहुत सारे लोग दिखाते नहीं हैं, तो अब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टेड हो, तो ये गवर्नमेंट का ना एक मास्टर स्ट्रोक है। हर छोटा आदमी, हर बड़ा आदमी जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसे ITR भरनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर उसका 100 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ है ना, तो 100 रुपये का भी प्रॉफिट आप, मैं सॉरी टू से, बट आप छुपा नहीं सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे
टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर 1 अप्रैल, क्योंकि एवरी पेनी विल बी टैक्स्ड, हर पेनी पे टैक्स लगेगा। अब एक चीज और है, मान लेते हैं आपने अपने फ्रेंड को क्रिप्टो गिफ्ट कर दिया, तब क्या होगा, अब इसे भी समझ लेते हैं। अगर आपने अपने फ्रेंड को क्रिप्टो गिफ्ट किया, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो अपने फ्रेंड को भेज दिया, तो जिस फ्रेंड के पास 1 लाख रुपए का क्रिप्टो पहुंचेगा ना, उसे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा पैसों के हिसाब से नहीं है। अगर मैंने अपने फ्रेंड, मान लीजिए मेरा फ्रेंड राहुल है, मैंने उसे 1 लाख रुपए भेज दिए, तो 1 लाख रुपए भेज दिए, वो मुझे वापस भी कर सकता है 1 लाख रुपए, तो राहुल को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट यहां पे जैसे ही मैंने उसे 1 लाख रुपए का क्रिप्टो भेजा, अब वो वापस करे ना करे, उसे 30% का टैक्स देना है। अगर उसने वापस भी किया, अब यहां पर और लोग ऐसे भी समझ लीजिए, 1 लाख रुपए का क्रिप्टो अब आपके पास आया है आपके फ्रेंड की तरफ से, दोबारा आ गया, अब ये 1 लाख रुपए का क्रिप्टो आपके फ्रेंड से आ गया, अब आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 30% का टैक्स वहां पे, यहां पे इतना टैक्स, हाँ जी, गवर्नमेंट इतना टैक्स आपसे ले रही है। यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां पे अब गवर्नमेंट ने टीडीएस भी लगा दिया है। आप जो भी पैसा निकालने वाले ना एक्सचेंज से, उस पर आपका टीडीएस कटेगा। अब ये टीडीएस क्या है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, तो जिस सेलर से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जब मैं उसे पेमेंट करता हूं तो मैं टीडीएस काट के पेमेंट करता हूं। तो यहां पे भी आप एसेट जो आप बेच रहे हैं और अपना पैसा वापस ले रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आप सेलर हो गए, तो जब एक्सचेंज आपको पैसे देगा तो वहां पे वो टैक्स काटेगा 1% का। हाँ, ये 1% जो काट रहा है आपका एक्सचेंज, ये आप जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पे आप चाहें तो उसे रिफंड भी ले सकते हैं, तो आप टीडीएस को वापस ले सकते हैं, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब इससे अगेन फायदा होगा, मैंने बताया 8% लोग इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। गवर्नमेंट को कितना फायदा होने वाला है? अगर इन लोगों को अपना टीडीएस वापस लेना होगा तो उन्हें आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट का ये मास्टर स्ट्रोक है, इसे समझो आप। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई बिटकॉइन लिया हुआ था या कोई कॉइन लिया हुआ था, उसे आपने बेच दिया, 1 लाख रुपए अकाउंट में ले रहे हो, तो अकाउंट में 99,000 ही आएंगे आपके। वो 1,000 रुपए जो है ना, वो 1,000 रुपए जा चुका है गवर्नमेंट के पास, वो आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा वापस जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो अब यहां से आईटीआर फाइलिंग भी बढ़ेगी। तो आज जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। एक तो मैंने बताया कि जो क्रिप्टो है अभी तक इट इज नॉट लीगल बट इट इज नॉट इलीगल नाउ। दूसरा, टैक्सेशन आपको काफी हद तक समझ आ चुका होगा। अभी भी अगर आपके कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब ये सब मैं देखो आपको क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि जो रेगुलरली हम टैक्स फाइल करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तो एज अ बिजनेसमैन काफी सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता लगती हैं। देखो, मैंने तो अपने सीए से साफ बोल रखा है कि भैया जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड मेरे पास इनकम आ रही है, सब पे आप स्ट्रेट अवे टैक्स पे करो। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा फर्क? मैं आपको बताता हूँ। 30% से ऊपर के टैक्स स्लैब में मैं पहले से ही आता हूँ, तो 30% प्लस सरचार्ज भी लगता है, सेस भी लगता है, तो आपको उससे ऊपर तो मुझे 30% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ेगा, जिनकी बहुत मान लेते हैं इनिशियल इनकम आ रही है उनको, तो उनको फर्क पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ है टीडीएस, इससे तो बिल्कुल ही मत डरो। आप 1% से अगर आप घबरा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई कई जगह से हमारे पास ऐसी पेमेंट्स आती है, इसमें 10% का भी टीडीएस कटता है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे टैक्स भरना है। अगर मुझे टैक्स भरना ही है और पहले से ही अगर मेरा टैक्स जमा हो रहा है, तो मेरा बर्डन कम हो रहा है। तो दिस इज माय ओन साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताई है। इसके साथ साथ मैं आपको आज की वीडियो के एजुकेशन पार्टनर के बारे में बताना चाहूंगा, जिनका नाम है CoinDCX। अब CoinDCX इंडिया का एक सिंपलेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, और ऑनबोर्डिंग नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए भी ट्रेड करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट जो है, ये वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है। तो CoinDCX एडवाइस करता है कि क्रिप्टो में पैसा लगाने के लिए आप अपनी रिसर्च खुद करें। यहाँ पर इनका एक प्लेटफॉर्म भी है, DCX Learn। अगर आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप www.dcxlearn पर जा सकते हैं, एंड DCX Learn का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये ऐप है आपकी CoinDCX, ये आपको एक बहुत बड़ा ऑप्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे रेंज है क्रिप्टो करेंसीज की, जो आप INR से खरीद सकते हो। सारे के सारे जो भी क्रिप्टोज हैं CoinDCX पे, वो प्रॉपर क्वालिटी चेक के लिए जाते हैं, एंड यहाँ पे एक सिंपलेस्ट और बाय सेल एक्सपीरियंस मिलता है एक यूजर को। CoinDCX की टैगलाइन है कि फ्यूचर यही है। आप डाउनलोड कर सकते हो CoinDCX को, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आप जाके साइन अप कर सकते हो, KYC कर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सैंपल बिटकॉइन मिलेगा 100 रुपए का। उसके लिए आपको एक प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा, पुष्कर 100। तो जब आप साइन अप कर लेंगे, KYC कर लेंगे, अकाउंट लिंक कर लेंगे, तो आपको पुष्कर 100 यूज करना है, आपको 100 रुपए का सैंपल बिटकॉइन मिलेगा।
यहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ का डिपॉजिट है एंड 10 रुपए से भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। CoinDCX आपको प्रोवाइड करता है 24 आवर्स सपोर्ट असिस्टेंस। आपको जो सर्विसेज हैं जैसे कि ऑनबोर्डिंग, टिकटिंग, फिएट आईएनआर मैनेजमेंट, इसके ऊपर सपोर्ट मिल रहा है एंड नए यूजर्स को यहाँ पे KYC कंप्लीट कराने के लिए घंटों वेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑनबोर्डिंग सुपर फास्ट है। यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स भी है जो इनबिल्ट आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, विड्रॉल पासवर्ड। यहाँ पे जो ये ऐप है ये ISO सर्टिफाइड है और सारे कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, इंक्लूडिंग KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स। एंड फाइनली जो यूजर्स हैं यहाँ पे, जो भी फंड्स यहाँ पे रख रहे हैं, वो यहाँ पे कंप्लीटली सेफ एंड इंश्योर्ड है एंड यहाँ पर आप 24/7 कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो फंड्स को। सो CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाके वहां पे अपना साइन अप कर सकते हैं एंड आपको सैंपल बिटकॉइन मिलेगा अगर आपने पुष्कर 100 कूपन कोड यूज किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।